ठीक है, ये आपके पास मेथड आ गया, कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास मेंबर हो गए और ऊपर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल किया हुआ है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हर एक के आके हम डिफाइन कर दिया कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो अभी कर लें और इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दें आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? हो गई है एग्जाम्पल मायरा और नुमान, फैज़ान, आप लोग की एग्जाम्पल हो गई यहाँ तक ये वाली? ठीक है, गुड, ओके। यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट आपके पास सम की पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्टैटिक मेंबर के। इन की पॉइंट्स को डिस्कस करना है एंड देन आपका ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास न्यू चैप्टर, हम यानी कि न्यू सेशन जो होगा लैब का वो स्टार्ट आज ही कर लेंगे। की पॉइंट्स आपके पास स्टैटिक मेंबर के कौन कौन से हैं? स्टैटिक क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट विद द न्यू कीवर्ड, ठीक है। आपके पास पहली चीज़ जो हमने देखी थी कि स्टैटिक क्लास जो होगी वो न्यू का कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल हो रही थी। स्टैटिक आइटम कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक आइटम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास क्लास स्टैटिक है तो बस वेरिएबल, मेथड, सब चीज़ों का स्टैटिक होना लाजमी है, ठीक है। अगर बस क्लास स्टैटिक नहीं है तो कोई एक चीज़ भी स्टैटिक है तो चल जाएगा, बट अगर क्लास स्टैटिक है तो सब कुछ स्टैटिक बनेगा। नॉन स्टैटिक क्लासेस को आप अपने पास ऑब्जेक्ट बना के रन कर रहे होंगे, इंडेक्सर्स या डिस्ट्रक्टर जो है, ठीक। कंस्ट्रक्टर जिस तरह होता है ना, मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है, इसी तरह होता है एक डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर आपकी एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करता है, ठीक है। यहाँ आपके पास एक वर्ड लिखा होगा डिस्ट्रक्टर, आपने लिखा होगा, ठीक है। क्या होता है कि जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपनी मेमोरी को एलोकेट करा रहे होते हैं, ठीक है, जब आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपनी मेमोरी को एलोकेट करवाते हैं तो आपके पास डिस्ट्रक्टर क्या करेगा कि वो डायरेक्टली आपकी एलोकेटेड मेमोरी को जो है वो रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो अगर आपने एलोकेटेड मेमोरी को रिमूव करना है तो आप डिस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रन ओनली वंस व्हेन इफ एनी ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर मेंबर एक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है फर्स्ट टाइम पे ही रन होता है, जो दूसरे कंस्ट्रक्टर होते हैं फिर वो रन नहीं होते। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो था सबसे पहले रन होता था, बाकी कंस्ट्रक्टर जो थे वो बाद में हमारे पास रन होके आ रहे होते थे, ठीक है। स्टैटिक मेंबर आर एलोकेटेड इन हाई फ्रीक्वेंसी हीप एरिया ऑफ द मेमोरी। हाई फ्रीक्वेंसी होती है तभी सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। इसकी एग्जाम्पल एक दिखा देती हूँ मैं करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है डबल के नाम से कैल का, और एक और कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना रही हूँ पब्लिक स्टैटिक CAL, और ये इसके ब्रैकेट्स को ना हम ना डिफॉल्टली खाली छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे आके हमने अपने पास कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक, ठीक है। आप पब्लिक ना लगाएं, यहाँ पे डायरेक्टली स्टैटिक लिखा और ये लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ। यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं सबसे पहले देखें आपका कंस्ट्रक्टर वाला जो पैरामीटराइज था वो बाद में चला गया, डिफ़ॉल्ट वाला जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर था वो सबसे पहले रन हुआ है। इसको आपने कॉल भी नहीं किया, कहीं बनाया भी नहीं, बट डायरेक्टली इसका पैरामीटर खाली थे तो डिफ़ॉल्ट वाला सबसे पहले स्टैटिक वाला था इसलिए रन हुआ, ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रन होते हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है मेमोरी के अंदर। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते वक्त सबसे पहले जो जगह बनाता है वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपने बनाएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसमें से और कोई पॉइंट जो नहीं आया समझ तो वो पूछ लीजिए इन 7 पॉइंट्स में से।
अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 5 तो खैर नहीं, चलो 10 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है। और 10 मिनट्स के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे पास जो लैब मैनुअल 8 है, यहाँ से फिर हम अपने पास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये पॉइंट्स को भी पढ़ लें और ये कोड देख लें, ये वाला स्टैटिक वाला, दिस वन यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। आपके पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 मिनट्स का ब्रेक है। 10 मिनट्स के बाद फिर हम आफ्टर फर्दर अपने पास स्टार्ट करेंगे क्लास। अच्छा, यहाँ से सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं वापस ब्रेक से। अब आपके पास यहाँ पे लैब नंबर 8 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या है, इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आप देख रहे थे ना लैब से कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जब हम यूज़ कर रहे होते थे तो हम कहते थे कि आपके पास ये एक्सेस मॉडिफायर है। और एक्सेस मॉडिफायर का मकसद ये है कि आपके पास प्रिविलेजेस देना, राइट्स देना, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कितने ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ पे एक्सेस हो, कहाँ पे एक्सेस को लिमिटेड करना है, तो वहाँ पे आपके पास ये राइट्स आ रहे होते थे। तो व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर? एंड एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिक्लेरेशन एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ मेंबर और अ टाइप, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं, इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर रहे होते हैं। Why we use access modifier? Access modifier is an integral part of an object oriented programming, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऊप का बहुत एक एसेंशियल पार्ट है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे दे सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन, ठीक है, बिल्कुल। ये वाला मैनुअल जो है आपके पास अपलोड अभी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये नेक्स्ट लैब का है, ठीक है। तो आपको जो टास्क भी मिल रहे होंगे ना, तो वो लैब नंबर 7 तक के ही टास्क मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जितना भी इससे आगे का जो काम है या 8 लैब है या इसके आगे की चीज़ें हैं वो डेफिनेटली फिर नेक्स्ट वीक तक ही अपलोड होंगी, ठीक है। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर के बाद पास क्या है, आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। द सपोर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, द सपोर्ट दे सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन विच प्रमोट्स द आइडिया ऑफ हाइडिंग फंक्शनैलिटी। एक्सेस मॉडिफायर अलाउ यू टू डिफाइन हु डज नॉट और हु डज हैव एक्सेस टू सर्टेन फीचर। देखें यहाँ पे आपके पास जो है डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं एक्सेस मॉडिफायर की तरफ से, प्रिविलेजेस दे सकते हैं। और जब भी आपको राइट्स देने हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, आपके पास वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर आ जाते हैं। 5 टाइप के आपके पास मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 5 टाइप कौन कौन सी होंगी यहाँ पे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल और प्रोटेक्टेड इंटरनल, ठीक है। ये 5 टाइप के मॉडिफायर्स हैं। अभी तक हमने जो मॉडिफायर यूज़ किया है, मॉडिफायर देखा है, वो कौन सा है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक देखा है। पब्लिक की डिस्क्रिप्शन क्या है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेसिंग पब्लिक मेंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पब्लिक मेंबर पे, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस इजीली अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट में आपके पास ना लिमिटेड एक्सेस होते हैं। एक्सेस इज लिमिटेड टू विद इन द क्लास डेफिनेशन, दिस इज द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर टाइप इफ नन इज फॉर्मली स्पेसिफाइड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ कि आपके पास बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होगा, प्राइवेट होगा, ठीक है। डिफॉल्ट होगा, बाय डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट ही है कि अगर मैं कोई भी नहीं यूज़ करती मॉडिफायर तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट को एक्सेस कर रहा होता है, प्राइवेट कंसिडर हो रहा होता है। Third one is access is limited within a class definition and any class that inherit from the class, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास प्रोटेक्टेड का मॉडिफायर जो है अपनी पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास तक ही सिर्फ लिमिटेड रहेगा, उससे आगे इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, उससे आगे एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। प्राइवेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के अंदर एक्सेस होगा, उस क्लास के बाहर वो नहीं यूज़ हो सकता, दूसरी क्लासेस में वो कॉल नहीं हो सकता।
पब्लिक क्या करता है, पब्लिक को आप डायरेक्टली जहाँ पे भी आप पब्लिक का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, आपके पास नो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं यहाँ पे कि जहाँ आपको कॉल करना हो, जहाँ पे राइट करना हो, आप इजीली पब्लिक का मॉडिफायर यूज़ करके करा सकते हैं। बट अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो फिर प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है। प्राइवेट में क्या होता है, विद इन अ क्लास आप खाली काम कर सकते हैं, क्लास के बाहर उन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते अपनी। हम पब्लिक में ही काम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होगा, विद इन अ क्लास एंड जो आपके पास इनहेरिटेड क्लास है, ठीक है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट शायद आपको अभी होगा कि आपके पास एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो पेरेंट क्लास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो चाइल्ड क्लास में अगर आ रही हैं तो वो भी एक्सेसिबल हैं। उसके अलावा कोई थर्ड ऐसी क्लास जहाँ पे आपने कोई एक्सेस नहीं दिया हुआ, तो वहाँ पे सारी एक्सेसिबिलिटी नहीं आएगी, वहाँ पे वो एरर कर देगा कि आपके पास एक्सेस नॉट अवेलेबल का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास एक और मॉडिफायर आता है इंटरनल, लिमिटेड एक्सेस इज लिमिटेड एक्सक्लूसिवली टू क्लासेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बहुत एक्सेस लिमिटेड होता है क्लासेस के दरमियान, डिफाइन विद इन द करंट प्रोजेक्ट असेंबली, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है कि आपके पास प्रोजेक्ट असेंबली के अंदर ही वो सिर्फ काम करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं इंटरनल का मॉडिफायर यूज़ करती हूँ तो इंटरनली प्रोजेक्ट में ही सिर्फ वो काउंट करेगा चीज़ों को, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अपनी मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ, एक मिनट। यहाँ पे जब हम विजुअल स्टूडियो पे आते हैं ना, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को, यहाँ पे एक असेंबली इन्फो आ रही होती है। असेंबली इन्फो आपके पास ऑल ओवर दी कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी आपने यहाँ पे कॉपीराइट्स हैं, प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ठीक है, ट्रेडमार्क आपने लिखा हुआ है तो वो क्या होगा। तो एक कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपके पास सारी असेंबली काउंट हो रही थी। इट मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे मॉडिफायर इंटरनल है तो विद इन असेंबली हम काम कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड इंटरनल में क्या होगा, एक्सेस इज लिमिटेड टू द करंट असेंबली एंड टाइप ड्राइव्ड फ्रॉम द कंटेनिंग क्लासेस, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, करंट जो असेंबली है सिर्फ उसी में काम करेगा। पूरे ऑल मेंबर्स इन करंट प्रोजेक्ट एंड ऑल मेंबर्स इन ड्राइव क्लास कैन एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड एक्सेस है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बिटवीन में। इंटरनल भी यही होगा, प्रोटेक्टेड इंटरनल भी ऐसे ही होगा। इंटरनल में सिर्फ आपको क्या डिफरेंस होगा कि करंट प्रोजेक्ट के अंदर वो पूरा एक्सेस करेगा सिर्फ लिमिटेडली। इंटरनल प्रोटेक्टेड में क्या होगा, जिस तरह से आपके पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर लिमिटेड एक्सेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंसेस आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सही है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक अपनी थ्योरी की लैब्स में कहाँ तक कवर कर लिया है, ये पहले बताएं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पढ़ाया है, हाँ ठीक है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के आपने एग्जांपल देख ली, पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग, ठीक है। आप लोग काफ़ी आगे हैं अपनी लैब्स के अंदर, यानी थ्योरी लैब में, ठीक है। तो आज हम ये टॉपिक कवर कर लेंगे आराम से। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लिएगा। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर की एग्जांपल है कि जहाँ पे आपके पास एक्सेस मॉडिफायर दे रहे होते हैं ना, पब्लिक लिखते हैं, ठीक है। तो पब्लिक लिखने का फ़ायदा क्या है कि जब मैं इस क्लास के वेरिएबल को किसी दूसरे क्लास के अंदर कॉल करना चाह रही होंगी तो डायरेक्टली हमारे पास पब्लिक की मदद से कॉल हो सकेगा, ठीक है। अगर हमें पब्लिक नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि ये एक्सेस नहीं है, विजिबल ही नहीं होंगी चीज़ें। तो इस एग्जाम्पल को भी हम अपने पास परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आपके पास ये वाली एग्जाम्पल रन करती है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है आपका? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लें, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल करवाना स्टार्ट करती हूँ।